Until I started living in Dubai, I used to hate those people जो अक्सर भारत से बाहर रहकर उस देश की तारीफ़ें करते हैं जहाँ वो रहते हैं। लेकिन अब कई दिनों से एक कड़वा सच सता रहा है और एक फ़िक्र सताती रहती है। रोज़ दिन में कई बार ये ख्याल आता है कि जब मेरी माँ घर से बाहर निकलेगी मुंबई में, तो कोई मेट्रो का कंक्रीट उस पर गिर तो नहीं जाएगा? घर के बाहर बने हुए अजीब से फ्लाईओवर में एक भयानक एक्सीडेंट तो नहीं होगा ना? सड़क पर चलते हुए या बाइक से मेरा कोई दोस्त, भाई या करीबी बीएमसी के खोदे हुए गड्ढे में गिर के मर तो नहीं जाएगा ना? या फिर रास्ते पे खड़े कोई बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद अपनी मस्ती में उन्हें अपनी लग्जरी कार के नीचे कुचल तो नहीं देगा ना? या फिर हाईवे पे जो बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं जिनके पीछे ना कोई ब्रेक लाइट होती है ना कोई रिफ्लेक्टर होता है, उससे टकरा के कोई मर तो नहीं जाएगा ना? नाउ दीज आर नॉट एम्प्टी फियर्स, ये रियलिटी है आज के भारत की। आई नो कि एक्सीडेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, पर जो सारी बातें मैंने आपको बताई वो एक्सीडेंट्स नहीं हैं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और जानबूझ के की गई गलतियां हैं जिन्हें रोका जा सकता था। ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो बीमार है, यानी कि जो करप्ट है, इरिस्पॉन्सिबल है, इनसेंसिटिव और इनकंसिडरेट है, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी इस बीमारी से मरते हैं वो मासूम लोग जिनको ये जानते भी नहीं हैं, जो घर से रोज़ की तरह निकलते हैं अपना काम करने या अपनों से मिलने या बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने, पर इन बीमार लोगों की वजह से ये घर वापस ही नहीं लौट पाते। और इन बीमार लोगों को क्या सज़ा मिलती है? एक सस्पेंशन, कुछ दिनों की जेल, या फिर कई बार तो ये पकड़े ही नहीं जाते। और शायद ऐसा ही होगा दिल्ली के साहिल धनेशा केस में। एक यंग और एक लौता लड़का, एक अकेली माँ का, जिसका सबसे भयानक सपना सच हो गया। उसके मासूम बच्चे को एक टीनेज लड़के ने अपनी गाड़ी से ऐसे कुचला कि उसकी स्पोर्ट्स बाइक के 3 टुकड़े हो गए। साहिल को अपने आप को बचाने का मौका तक नहीं मिला। और ऐसा रोज़ होता है इंडिया में। माना कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, हमारी कंट्री के प्रॉब्लम्स कुछ हद तक यूनिक हैं और सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पता है आपको क्या है? सज़ा का डर ना होना। सिंपल एग्जाम्पल, यहाँ दुबई में वही इंडियंस जो अपने शहर में बेबाक होकर गाड़ी चलाते हैं, यहाँ हर एक रूल फॉलो करते हैं। वन वे है तो वन वे में ही गाड़ी चलाते हैं। सिग्नल के ज़ीब्रा क्रॉसिंग से अपनी कार 20 फीट दूर तक खड़ी करते हैं, हॉर्न तक नहीं बजाते। स्पीड लिमिट को ध्यान से फॉलो करते हैं और ड्रिंक और ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ कोई पांडु हवलदार उनसे 100 की पत्ती लेकर उन्हें छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ये वाली लाइन नहीं चलने वाली है। और ना ही यहाँ चलेगा किसी मिनिस्टर का वास्ता। यहाँ चलेगा सिर्फ द लॉ ऑफ द लैंड, कानून जो सबके लिए समान है। चाहे आप गरीब हो या पैसे वाले, लोकल हो या रेजिडेंट या फिर टूरिस्ट, लॉ इज़ एग्जैक्टली द सेम फॉर एवरीवन। और यहाँ की सड़क पर गड्ढे नहीं होते, ऊपर से मेट्रो के कंक्रीट नहीं गिरते, और ना ही महीनों तक सड़कें खुदी हुई रहती है। ट्रक्स पे इतनी लाइटें होती है और वो एक ही लेन में चलते हैं, उनसे रात को टकरा जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मज़े की बात पता है क्या है? यहाँ लोगों से इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता। हाँ, यहाँ ट्रैफिक है, महंगाई है और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं, पर ये सब तो इंडिया में भी है। और ये सब जानलेवा नहीं है, इसमें आपके पास चॉइस है। या तो यहाँ पर जी कर इसका सामना करो या वापस जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। वहाँ दिल्ली में साहिल की माँ हर एक न्यूज़ चैनल पर रो रो कर इंसाफ की पुकार मांग रही है, और सब देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक और शेयर भी कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे स्वाइप कर रहे हैं। और फिर एक आम इंसान इतना ही कर सकता है, राइट? पर जिनके पास अथॉरिटी है, पावर है और बदलाव लेकर आने का एक मौका है, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि ये स्टोरी आज ट्रेंड कर रही है, कल कोई और होगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। पर जिस इंसान ने अपनों को खोया है, उसकी लाइफ उस दिन, उस वक्त और उसी पल में वहीं ठहर गई है। और ये आपके साथ भी हो सकता है। आई डोंट नो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ही कमेंट्स में मुझे बताइए कि एक और साहिल की जान ना चली जाए, एक और मेट्रो का कंक्रीट गिर के किसी मासूम को ना मार डाले, एक और गड्ढे में गिर के कोई इनोसेंट बाइकर ना मर जाए, और एक फालतू डिज़ाइन के फ्लाईओवर पर एक भयानक हादसे में पूरे का पूरा परिवार ना मिट जाए, उसके लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डू द राइट, एक्चुअली नो, डोंट इवन डू दैट। आई एम नॉट इवन डूइंग मैनी यूट्यूब वीडियो, सो जस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू। जय हिंद।